अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं इस वक्त कच्चे जेल रोड के ऊपर और थोड़ा सा आगे जाएं तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रियल स्टेट आ जाती है और उससे आगे जाएं तो कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट आ जाती है। तो आज यहाँ के हम जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, कारोबार के क्या हालात हैं और एक आदमी के लिए जो है सर्वाइवल वो किस तरह से कर पा रहा है अपना। हाँ जी, क्या हालात जा रहे हैं कारोबार? यार कारोबार तो बिल्कुल डाउन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या वजह बनी? पता नहीं, हुकूमत की तरफ से मुल्क हालात ख़राब है, मुल्क हालात सही नहीं है, इसके वजह से कारोबार बहुत स्लो है। कितना अर्सा हो गया कारोबार को स्लो हुए हुए? कम से कम बड़ी ईद के बाद ही ऐसी स्लो है। ये इस नई हुकूमत के आने के बाद ज़्यादा स्लो हुआ है या पहले ठीक था? बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। तो क्या समझते हैं इसके अंदर हुकूमत की कितनी एक कारकर्दगी शामिल है कारोबार को डाउन करने में? इंशाल्लाह हुकूमत सही हो जाएगा तो कारोबार खुद ब खुद सही हो जाएगा। खान साहब के दौरे हुकूमत में कारोबार बेहतर था? बड़ा ज़बरदस्त था, सही था, सारा गरीब भी खुश था, अमीर भी खुश था, सही था सारा। तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि खान साहब आ जाएंगे दोबारा? हमारा उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह आ जाए। और खान साहब को ही सपोर्ट करते हाँ इंशाल्लाह करता है, उसी को करता है। हैं? दुकानदारों पे टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, वो ख़त्म किया है? वो अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ। आपको उसी तरह आ रहा है? बिल भी आ रहा है, उसी तरह के आ रहा है अभी। फ्यूल प्राइस वगैरह के पैसे बिजली में उसी तरह आ रहे हैं? उसी तरह आ रहा है। तो हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अब ये लोग भी एक इत्तेफाक भी नहीं है ना, जैसे दुकानदार कटा नहीं हो रहा है, एक इत्तेफाक भी नहीं होता है ना। जब एक इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर हुकूमत को आवाज़ लगा देगा, वो फिर कुछ ना कुछ करता है। क्या हालात जा रहे हैं जी कारोबार? कारोबार कोई हालात नहीं है। क्या वजह समझ रहे हैं? वजह जाहिर है कि कीमत एक जगह खड़ी होगी तो कारोबार होगा। हर किसी का अपना रेट होता है, अपनी अपनी मर्जी है, ना गवर्नमेंट है ना कोई ताजर माफ़ी देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अब गवर्नमेंट है इसकी वजह से ये हाँ जी 100 पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक था। 170 पे डॉलर खड़ा था, 70-75 चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था, बड़ा सोना चल रहा था। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया आगे। अब ये दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, वो ख़त्म हुआ है या नहीं नहीं? कि दुकानें ख़त्म कर दें ना, गवर्नमेंट तो ये चाह रही है। दुकानें ख़त्म करें? बहुत सा आप देखें ना, हम 3000 से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया, इस दफ़ा बिल आया 13,000 रुपया। कितने यूनिट चल रहे हैं आप? 111-12 यूनिट, 100 111 100 110 111 12 बस। उसमें फ्यूल प्राइस पे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई एडवाइस गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? हाँ जी जान छाड़ दो बस ठीक है। आने वाले वक्त में लग रहा है कि खान साहब दोबारा आ जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। सरकार फिर ये चोर आए हुए हैं डकैतू लग रहे थे ना, तब जाने वाले भी नहीं लग रहे थे, लेकिन चले गए हैं। रहने नहीं ना देते, हमारा सिस्टम बड़ा नाकस है। अच्छा, इस एरिया में क्राइम रेशो भी बहुत बढ़ गया हुआ है, स्ट्रीट क्राइम जो है आपके? बिल्कुल आम केस है और कोई मतलब उसका नज़र भी नहीं आता कि यार कोई मिल जाती है या ये वो। अच्छा, कोई बाइक वगैरह चोरी होती है तो आपको लगता है कि इस एरिया की जो पुलिस है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है अपनी कार्रवाई करने क्या में? करती है पुलिस? नाका लगा के खड़ी हो जाती है। जिन्होंने नहीं चोरी की थी उनको रोक रोक के पूछते हैं, तंग करते हैं। और रिकवरी का कोई रेशो नहीं है? है लेकिन बहुत कम होता है। पहले तो ये पुलिस वाले खुद ही यूज़ करते हैं ना। हज़रत, कारोबार के क्या हालात जा रहे हैं? कारोबार बस ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पहले से बेहतर है, डाउन हो गया है? ये अप डाउन तो होता ही रहता है, अप डाउन तो होता ही रहता है। जो मैंने आपको पहले बोला है, जो नसीब में है ना वो मिलता ही मिलता है भाईजान। जैसे अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो हम लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कारोबार नहीं है, कारोबारी तबका जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो गवर्नमेंट तब्दील हुई ना उसकी वजह बनी। आपके ख्याल में ऐसा है? ये कारोबार में फ़र्क तो पड़ा हुआ है भाईजान, लेकिन क्या करें, अगर यहाँ के रोएंगे भी तो वही बात है, नहीं रोएंगे तो फिर भी वही बात है। पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी इससे? नहीं, ये जो मियाँ साहब की थी ना गवर्नमेंट, वो अच्छी थी। उसके बाद इमरान साहब आए ने, इतनी ख़ास नहीं उन्होंने को किया आवाम के लिए। अब आपको भी पता है इमरान खान के दौर में हुई है। आने वाले वक्त में लग रहा है कि खान साहब दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो यकीन है कि मैं 2/3 अक्सरियत लेके आऊँगा। वो तो अल्लाह नू पता किन्ने आना सर, वो मैं कहूँगा ये दुकान मेरी हो जाए है, मैं मालका किराया ही ना देवां। आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में इमरान खान ही आएगा। बात ये भाई, जो सच्चा बंदा होता है ना, कोई भी हो, उसकी कोई बात नहीं मानता।
वो सच्चा मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालांकि पीपल पार्टी का सपोर्टर हूँ, पीपल पार्टी का सपोर्टर हूँ, ठीक है ना, पीपी का शुरू से। ये 133 है, ठीक है ना, मैं उनका सपोर्टर हूँ। लेकिन नहीं, जो हमें रास्ता इमरान खान दिखा दिया ना एक इस दफ़ा, मेरा ख्याल मेरी 55 एज है इस वक्त, 55 साल का हूँ मैं। मैंने ज़िया का भी दौर देखा है, मुशर्रफ का भी देखा है, ठीक है जी, मैंने ग़ुलाम अहमद रवाई का भी देखा है। लेकिन जो ये सिस्टम में हमें ले आया है ना, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ देखें कि खान साहब ने 17-18 के इलेक्शन से पहले जो कैंपेन की, उसमें किए गए कोई दावा उनका सच साबित हुआ? दावा सच कैसे होता है जब सच होने देते ही नहीं है? नहीं, जब आप हुकूमत में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए, फिर तो सारी स्टेट आपके अंडर है ना। भाई बात ये देखें, बात सुने, आप भी समझदार हैं। जब जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये गाड़ी चलानी है, वो चलाने नहीं देंगे। आप मेरे पीछे बैठे हैं, आप कहें यार इधर इधर मोड़ ला, इधर मोड़ ला। जब मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी सीधे जा रहा हूँ। अच्छा, आपके कहने पे तो मैं जो पीछे बैठे हुए उन्होंने सब हैं कुछ वो तो अभी भी खान साहब को फिर ड्राइविंग नहीं करने दे रहे। ड्राइविंग करने देंगे इंशाअल्लाह, वो करने नहीं देंगे। ये जो पैचअप हो जाएगा, होगा, आप देखेंगे। इमरान खान ना हो ना, नहीं ना हो, मेरी बात सुने, ना हो। ये 10 बंदे मेरे साथ हैं, तो 2 बंदे लेकर वो क्या करेंगे? अपने आप को मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी वो रिस्पेक्टेबल आदमी है, ये अदारा रिस्पेक्टेबल है, इसलिए मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा दिल व जान उनके साथ है, सीधी बात है। आज हमें आवाज़ दें, हमारा गांव भी वाघा बॉर्डर है, ठीक है ना, हमारे बाप दादा ने इनके साथ जंगें लड़ी हैं, हमें ज़्यादा पता है कि ये हमारी जो अदारे हैं ये कितने मजबूत हैं। अच्छा, जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वो गलत आई और उसका नतीजा है ये महंगाई बढ़ना। हाँ जी, देखें, बात सुने, 1 साल रह गया था ना, या 12-14 महीने रह गए थे, देख लेते। अगर ये इनको अपना इलाज था कि हमारा वो जो है ना, वो आ रहा ना, हमारे जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये आए किस लिए? ये अपने मुकदमे ख़त्म कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? जबकि यहाँ कोई असम्बली बिल पास किया आपके लिए कुछ किया, मेरे लिए कुछ किया? कि खान साहब कहते हैं कि अब जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं जो है ना टोटल चेंज करूँगा, इसको निज़ाम को, सिस्टम को चेंज करूँगा। अभी खान साहब ने एक टेलीथॉन की जिसमें 10 अरब इकट्ठा किया 5 घंटे में तकरीबन। तो क्या ख्याल है, जब हुकूमत में आए थे तब टेलीथॉन करके इन्होंने कर्ज क्यों लिया? भाई देखें, उनको एक्सपीरियंस नहीं था इन लोगों का जो उनके साथ साथी थे, सारे रिपोर्टर मंगवाएँ। मैं तो खान साहब को खुद मैसेज दूँगा को खुदा जो यहाँ के वर्कर हैं, यहाँ के जो कारकुन आपके पुराने, उनको साथ लें। ये जो ना रिपोर्टर मंगवा लेना, ये बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब आ गए, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, सीधी बात है। यहाँ फलां बंदा आ गया जी, ठीक है, उनके पास पैसा है, आप अपने बंदों के साथ लेकर चलें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। जब आप चौधरी को आज़ाद को छोड़ेंगे ना पंजाब में, या किसी और को छोड़ेंगे, जब आप अपने कारकुन को छोड़ेंगे ना, जिन्होंने मेहनत की है, तो यही हाल होगा इमरान खान साहब का, फिर भी यही होगा। मैं वाज़ह कर सकता हूँ, ये मेरा आप नोट कर लें। अगर ये फिर बाहर से मोदी साहब को मंगवाएंगे या नस्टर साहब को, उन्हें क्या पता है नस्टर मिर्ज़ा को गुर्बत क्या होती है? उन्हें क्या पता है? वो स्कीमें दे देते हैं, वो बेचारा क्या करे? वो तो सारी ज़िंदगी खेलते ही रहा ना आपके सामने, वो स्पोर्ट्स मैन है, वो सियासतदान था ही नहीं, लेकिन अब मैच्योर सियासतदान। क्या हालात जा रहे हैं जो मुल्क के महंगाई के इस वक्त, उस पर क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि और कौन सी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है आपके नज़दीक? फ़िलहाल तो यही है जो जा रही। फ़िलहाल तो हम तो इसके सर पे कहेंगे कि इन्होंने हमें परेशान किया हुआ है। खान साहब का दौरे हुकूमत बेहतर था, खान साहब का बेहतर है। अगर दोबारा आ जाएं तो बेहतरी लाएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप किसे सपोर्ट करते हैं वैसे? इमरान खान। जी, इसी हलके से हैं? जी बिल्कुल। आपके हलके में क्राइम रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जी बिल्कुल। उस पर पुलिस की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है या नहीं? फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं उसमें नज़र आ रहा, नहीं आ रहा। कोई इस गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि फ़िलहाल जो गरीब मजदूर आदमी है ना, वो फ़िलहाल बहुत परेशान है। आप क्या करते हैं? मेरा तो खुद मोबाइलों का शौक़ है, तो हमने खुद अपनी दुकान छोड़ दी हुई इसी महंगाई के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं फ़िलहाल तो। हजरत, कारोबार के हालात कैसे जा रहे हैं? बहुत बुरे हैं।
जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम हुई है। वही कह रहा हूँ, महंगाई बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है या पिछली हुकूमत की पॉलिसी? पीछे से जितनी महंगाई पहले थी ना, इन्होंने इस गवर्नमेंट ने आके उसको डबल से भी ज़्यादा कर दी हुई है, हद क्रॉस कर दी है इन्होंने ना महंगाई की। तो इसकी वजह से आम बंदा जो है ना डिस्टर्ब है सारा। आप कितने फ़ीसद समझते हैं कि कारोबार पहले से ख़त्म हो गया? ये तो तकरीबन 70-80% कम हुए हैं मेरे। तो एक्सपेंसेस भी मीट नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। तो इस गवर्नमेंट को कोई महंगाई पे पैगाम देना चाहिए। सारी बात है, इनको महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। ये आए हैं महंगाई कम करने के लिए, तो महंगाई कम करनी चाहिए इनको, ताकि आम बंदे को रिलीफ मिल सके इसमें। आपको लगता है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे? जिस तरह की कंडीशन बन गई है, लग रहा आ जाएंगे वो। आप वैसे किस पार्टी को इस वक्त सपोर्ट करते हैं? पिछला वोट किसे दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को। आने वाले वक्त में पीटीआई को ही दूंगा अब इस हालात में जो देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। बस कारोबार के क्या हालात जा रहे हैं? मंदे जा रहे हैं जी कारोबार, मंदे जा रहे हैं। कितने % जो है फ़ीसद है काम आपका ख़त्म हो गया? तकरीबन 3 से ख़त्म हो गया। क्या वजह समझते हैं? 70% यानी कि नहीं है, 25-30% है। उसमें दुकान का खर्चा, अपना खर्चा मुश्किल पूरा हो रहा है। तो इसके पीछे मौजूदा गवर्नमेंट को समझते हैं या पिछली जो गवर्नमेंट थी? साहब अगर तो जेन्युइन बात है ना, तो मैं तो ये कहूँगा, पता नहीं भाईजान इससे इत्तेफाक करें कि नहीं। नवाज शरीफ ने हमारे पंजाब पे हुकूमत की 22-25 साल, 20 साल, कभी ऐसा दौर नहीं आया। हम ये नहीं कह सकते कि 4 महीनों में उन्होंने ऐसा दौर आ गया है। मैं ये समझता हूँ, जो जैसा हमने सुना भी हुआ है कि इसने गलत एग्रीमेंट इमरान खान साहब ने किए हैं, उस एग्रीमेंट की वजह जो हम भुगत रहे हैं। अगर ये डिफ़ाल्टर लोग होते तो 20 साल पहले भी तो यही लोग थे ना। आप इनकी बात से एग्री करते मैं हैं? उनकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ मैं। ये बात भाई साहब सही बात कर रहे हैं। वो बात ठीक है। अब जैसे खान साहब कह रहे हैं कि मैं अब वो उम्मीद रखते हैं, बल्कि उन्हें यकीन है कि वो 2/3 अक्सरियत लेके दोबारा जो है कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कि अब उन्होंने अपने पिछले दौरे हुकूमत से कुछ सीखा होगा और अब कुछ बेहतरी करेंगे आवाम के लिए? नहीं, ये नहीं कुछ कह सकते। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए अभी कैसी है, और उनका जैसे जुलूस में, जलसे में तकरीरों का स्टाइल है। एक दिन मैंने तकरीर सुनी, वो तकरीर करके अभी हटे थे, तो ये क्या नाम है इनका, परवेज़ इलाही के बेटे जो मुनस इलाही साहब, उन्होंने कहा इनको खान साहब यही समझा दें कि घर में जाके बदतमीजी ना किया करें बड़ों के साथ। मैंने खुद सुना है, यानी कि जो इनके साथ चलने वाले वो घर में भी ऐसे ही बोल रहे हैं, जबकि ये सुलझे हुए लोग हैं। ये ठीक है, वो उनको रोटी कपड़ा मकान का नारा मिल गया, इनको चोर चोर का नारा मिल गया, इन्होंने चोर चोर का नारा लगा दिया, साबित तो कुछ नहीं ना कर सके। हाँ, ये बात 100% है कि कोई चोरी साबित नहीं। ये 5 साल पिछले और ये 5 साल फिर 10 साल हो गए। 10 साल में एक ही बात कर रहा है, चोर चोर चोर। ये सारी दुनिया के चोर की बता रहा है। ये जलसे करने जाता है, ये उनको कोई भलाई की बातें करे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हर जगह पे एक ही रट है, चोर चोर चोर। चोर तो ये तुम खुद हो। हाँ जी, ये बात तो 100% है कि खान साहब ने हर अपोजिशन पार्टी के जो बंदे थे ना, तकरीबन सबको अंदर किया, लेकिन नैब ने इंक्वायरी भी की और किसी से कुछ रिकवरी ना हो सकी। और अब ये हालात हैं कि जो केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं उनके, कि नैब उसमें आगे पेशरफ नहीं कर पा रहा। तो इस गवर्नमेंट को कोई महंगाई के लिए कोई पैगाम देंगे? महंगाई साहब कंट्रोल में करनी चाहिए इनको। मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी वो नाकाम है। क्या मियाँ साहब इमरान खान ने कुछ भी है ना, हमें तो रिलीफ चाहिए ना। जो मजदूरी करने के लिए निकले, हमें काम चाहिए। हमें काम हो, मजदूर आदमी मजदूरी करनी चाहिए। हमें काम मिलेगा, हम दिन रात काम करें, हमारे बच्चे, हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जब काम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे उधर। अच्छा, आपके इलाके में, इस एरिया में जो है ना, क्राइम रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल वगैरह छीनना, बाइक वगैरह छीनना। तो क्या लगता है कि यहाँ की जो पुलिस है मुतलका इलाके की, वो कार्रवाई पूरी तरह कर रही है अपनी? सर इस टॉपिक पे मैं कोई इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन क्राइम इधर हो रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है। पिछली दुकान, वो 2-3 दुकानें छोड़ के उधर 50,000 रुपये उठा के ले गए। ऐसे ही चोर आए हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे पैसे लेके दौड़ गए, वो चले गए हैं। लेकिन ये कि सब बेरोज़गारी होगी ना, जब काम नहीं होगा फिर ये लोग बहाने ढूंढेंगे ऐसे ना, फिर काम करेंगे। जिन्होंने काम करना है, चाहे जिस भूखे मार रहे हो, लेकिन उन्होंने काम ही ढूंढना। उन्होंने ये कि अगर हमें रोज़गार मिलता हो
तो फिर ये लोग ऐसे पैदा नहीं होते जो क्राइम वाले लोग हैं ना, जुराइम वाले जो लोग हैं। चले आने वाले वक्त में इलेक्शंस में 2023 में होते हैं, जब भी होते हैं, आप किसे वोट देंगे? नहीं, हमारा वोट तो सर नॉन लीग के लिए है। तो ये है कि मैं चाहता हूँ अल्लाह करे नॉन लीग वाले आएँ, उनके साथ वो ठीक है, मकबूल हैं इस वक्त, लेकिन उनके प्रैक्टिकली जो अमल है ना वो हमने नहीं पिछले 4 सालों में देखे। ये भी कोई शक नहीं है जी कि जलसे का वोटर और होता है और वोट देने वाला वोटर और होता है। फ़र्क होता है इसमें। तो अब चाहिए ये कि उस हल्के ਦੇ लोग तो सारे होंगे ही नहीं, सारे तो पूरे पंजाब के लोग आ जाते हैं जलसे में। जलसे का और बात होती है, इलेक्शन की बात और होती है। ये जो भी परवेज लाई साहब हैं, ये बार बार कहते हैं ये नए लोग हैं, इनको क्या पता है कैसे काम करना है। अब ए लाए आटा 980 से 1400 का हो गया। ये सच है, ये झूठ है? तो ये ए लोगों का काम ऐसा होता है? ये जो चौधरी परवेज लाई साहब ए लोग हैं, ये सब कुछ जानते हैं, तो ये इन्होंने ये कर दिया। मुल्क के खुदादाद अल्लाह पाक ने हमें दिया है। देखिए हम देखेंगे इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें बना बनाया मिल गया है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, बाबा कहते हैं आज़म साहब को, हमें बनाया बनाया मिल गया, हम इसको संभाल लें, अच्छे तरीके से चला लें, हम खुद मुख्तार हैं। वरना हम देखिए हर रोज़ मकरूज़ हो रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, अल्लाह पाक इनकी मेहरबानी करे, इनके ऊपर अपनी रहमत रखे, ताकि ये अच्छे फ़ैसले करें जिनकी वजह से हमारा मुल्क भी अच्छे बाद ज़ौक़ तरीके से चले। जी, क्या हालात जा रहे कारोबार के? हालात सर ऐसे हैं कि महंगाई की वजह से जो है ना वो कस्टमर बहुत कम हो चुका है। जो भी चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ इतने की है, कस्टमर की पहुंच से दूर होती जा रही है। कितने % कारोबार जो है डाउन हो गया? तकरीबन जो है जैसे कारोबार 50 to 60% चल रहा था, वो 30% पे आ चुका है। और इसकी ज़िम्मेदार करंट गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ? दरअसल गवर्नमेंट कोई भी आए, वो जो है आवाम के लिए एक सर का दर्द बन चुकी है। वो कहते हैं ये वाली गवर्नमेंट ने किया है, कोई कहते हैं इस गवर्नमेंट ने किया है, कोई कहता है मौजूदा गवर्नमेंट ने किया। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ बेहतरी लाएंगे? होप्स हो कि अल्लाह खैर करे, हो सकता है कि तब्दीली आए। तब्दीली तो पहले भी आनी थी मगर अब तक नहीं आई। आप किसे सपोर्ट करते हैं? वैसे हम जो है जो अच्छा चले उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे खान साहब नए आए थे, लोगों ने को सपोर्ट करते हैं। लोगों ने उनके बयानिए के ऊपर उन्हें वोट दिया था, जितने उन्होंने जो कहा था, लेकिन पूरा उसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि उन्होंने 4 साल में कुछ सीखा होगा अपनी गलतियों से? देखिए 4 साल में कुछ मामला कंट्रोल नज़र आया, मगर जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई, पेट्रोल भी बढ़ गया, बाकी खर्चे भी बढ़ गए, हर तरीके से काम महंगा हो गया। उसके लिए तो वो सिंपल सा कहते हैं जी कि IMF से जो मुआहिदा था उस पर इन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए था पेट्रोल और बिजली के ऊपर जो खान साहब देते थे, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काम है, मगर फिल वक्त जो है ना वो कुछ नहीं कह सकते। दोनों गवर्नमेंट ही जैसी चल रही है। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम की तरफ से? यही है कि कुछ पेट्रोल सस्ता करें, कुछ चीज़ें सस्ती करें, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो चीज़ें परचेज़ कर सके और कारोबार जो है ना वो अच्छे हो सके। अस्सलाम वालेकुम। सरकार की हाल जा रहे ने कारोबार दे? जनाब कारोबार बस आपके सामने ही है, फारग बैठे हैं। अच्छा जा रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं जा रहा है ऐसे आपको। खर्चे खुर्चे पूरे हो रहे हैं? बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का, अब की गवर्नमेंट या पिछली? ये तो आप समझ लें, हम तो दोनों को ही समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस वक्त इल्ज़ाम तराशी चल रही है सबकी तरफ से कि जी पिछली कर गई, और पीछे वाले कहते हैं कि इन्होंने आके कर दी, हमने कंट्रोल की हुई। मुश्किल काम जो पीछे वाली हुकूमत के है, कुछ आगे वाली ने आके कर दिए हैं। तो उनके इक़दामात, उनके टाइम पे कारोबार कुछ बेहतर था? ये है कि उनके टाइम पे ये था, इतने बिल नहीं आते थे, कारोबार भी कुछ बेहतर था और पेट्रोल भी सस्ता था। बिजली का बिल कितना है काजल? बिजली का बिल पिछली मरतबा 50 यूनिटों का 10,000 रुपया बिल आया है, फ्यूल प्राइस डाल के। हाँ, सारे पहले जो नॉर्मल बिल पहले हम इधर यानी 2007 से बैठे हैं, पिछले साल तो आता रहा है 2,022 रुपया बस, अब 8,000, 9,000, 10,000। तो गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है पिछले महीने अगर आपका 10,000 आया, तब तक 200 यूनिट के ऊपर फ्यूल प्राइस छोड़ रहे थे, छोड़े नहीं आपको? नहीं, ये कमर्शियल है। 50 यूनिटों का पिछली मरतबा 10,000 रुपया आया था, इस मरतबा जो 62 यूनिट थे 62, तो उन्होंने बिल भेजा ही नहीं। फिर कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ?
समझ लें फिलहाल यही इनकी मेहरबानी है, जो कारोबार है यही खोलते, इतने मेहरबान। कोई पैगाम देंगे गवर्नमेंट? पैगाम यही है कि इनकी यही मेहरबानी है कि ये वाम का सोचे, अपनी जो लड़ाई है इनकी आपस में उसको छोड़ें, कुछ ये मुल्क का सोचें, कुछ वाम का सोचें। जो गरीब लोग हैं, हम जैसे मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से वक्त यानी कि गुजारा कर रहे हैं। पीछे 18 में वोट किसे दिया था? 18 में वोट मैंने 13 में वोट दिया, 18 में वोट नहीं। अब किसे देंगे? अब तो हमारा दिल ही नहीं करता किसी को भी देने को, आपको सही बताएं तो। लेकिन अगर आप वोट नहीं देंगे, अपने हक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेहतरी कैसे आएगी? ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इन लोगों के ये आपस में लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, तो ये वाम का क्या करेंगे? क्या ख्याल है आपका? ये तो आपस में कोई उधर उनको इल्ज़ाम लगा देता है, कोई उनको लगा देता है। ये बात काम छोड़े, वाम का सोचे, जो गरीब मर रही, जिन्होंने वोट देना है। अगर यही हाल रहा तो वोट देने वाले तो नहीं वोट देंगे, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल देंगे। वैसे लगता कि आपको कि खान साहब ज़्यादा बेहतर हुक्मरान रहे हैं अपने वक्त में, या ये अब नून लीग वाले? ये देखें, महंगाई तो जो 18 के बाद ही ज़्यादा रूज पे गई है। खान साहब जिम्मेदार हैं किसी हद तक? हाँ जी, वो ऐसे है ना कि जो हमारी चीज़ हम यानी ये मगराड़ ही गाड़ी के, जो 18 से पहले हम ये 800 रुपये की जोड़ी लेके आते थे, और ये अब 2500 रुपये की जोड़ी हो गई है। और जो चीज़ हम 500 की लाते थे वो 1500 की हो गई है। आप क्या करते हैं? पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं, तो कैसा जा रहा है आजकल? बस शुक्र है अल्लाह का। खर्चे खुर्चे सही जा रहे हैं? महंगाई से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? महंगाई तो फिर सबके लिए है, महंगाई तो महंगाई है, लेकिन जो भी है जैसे राज चल रहे हैं सबके साथ ही है। महंगाई बढ़ने की क्या वजह आपको समझ आती है? महंगाई बढ़ने की समझा तो ये तो हालात के साथ साथ ये समझ तो कुछ भी नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो हुकूमत में आई हुए हैं नून लीग वाले, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियाँ थी। इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मैं तो बेहतरी कर रहा था, अब देख लो महंगाई बढ़ गई। तो दोनों में से कौन जिम्मेदार हुआ? पता नहीं क्या इनकी पॉलिसी हैं क्या। वोट किसे दिया था पिछले बार? वोट तो पहले तो शेर को दिया था, इस दफ़ा पीटीआई को दिया, और अब किसे देंगे? अब देखेंगे क्या करते हैं। नहीं, कोई ये दोनों को पार्टियों को दे लिया, कोई ज़हन तो बना होगा ना, दोनों के दौरे हुकूमत देखे हैं। लेकिन बस वही है ना कि वक्त के हिसाब से ही जो भी होगा देखेंगे। यानी ये भी डिसाइड नहीं किया? हाँ बिल्कुल है। अगर खान साहब नाअहल हो गए खुदा ना खास्ता जी तो उन्हें तो नहीं फिर देंगे, ज़ाहिर बात है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगी, नून लीग। पीपल्स पार्टी भी है वैसे। हाँ, लेकिन फिर भी चांस देंगे इमरान खान को। ये चीज़ ये जो असल पॉइंट था जी वो ये था कि ये खुल के बता नहीं रहे थे कि ये अब भी वोट। बात ये दरअसल कर रहा था कि जो हालात है, जो सिस्टम चल रहा है वो तो सबके साथ ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो चांस दिया था इमरान खान को, लेकिन उसकी पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन आगे क्या पॉलिसी है उनकी ये तो अल्लाह ताला ही जानता है ना। लेकिन देखें, खान साहब ने 17-18 में जो जितने दावे किए इलेक्शन कैंपेन से पहले, उसमें कितने सच्चे हुए ये बताएं? सच्चे तो जी यही है कि कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए थे सच्चाई के लामत में। लेकिन उन्होंने कहा था मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा किसी भी सूरत, मैं खुदकुशी करूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, पर गए। और अब तक बकौल खान साहब के ये पिछले जितने चोर हैं, इन चोरों की 70 साल में आप देखेंगे उन्होंने जितना कर्जा लिया उससे ज़्यादा डबल इन्होंने 3.5 साल में लिया। हाँ, ये बताएं। हाँ, बस बाकी बाहर आ रहा है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपना क्या ख्याल है? आपको लगता है कि आपका वोट ज़ाया गया था 18 में या सही गया? नहीं, वो दोनों ही ज़ाया गए हैं। चले जी, ये आज का एक छोटा सा प्रोग्राम था। हमने कोशिश की कि जो आवाम की मुख्तलिफ आराए हैं वो आप तक लेके आएँ। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।